वयुरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम सामीन कराम, आज हम अपने खुतबे का आगाज़ एक सवाल से करेंगे। जो सवाल मैं आपके सामने रखूँगा इसका जवाब हमारे ज़हनों के अंदर है, लेकिन हम अपने ज़हनों के जवाब को साथ मिलाकर इसका जवाब कुरान से तलाश करेंगे। सवाल ये है कि शैतान हमसे क्या चाहता है। रमज़ान का महीना आया, रब ताला ने शैतान को जकड़ दिया। यकम शवाल हुई, अल्लाह ने शैतान को खोल दिया। आखिर शैतान हमसे चाहता क्या है? शैतान के हथकंडे क्या हैं, उसके अज़ाइम क्या हैं, वो इंसानों से क्या चाहता है? हमारे जहनों में जवाब तो इसका आ ही चुका है, लेकिन आज हम इसका जवाब कुरान से तलाश करते हैं। अगर हम कुरान से यह सवाल करें कि ऐ कुरान तो हमें बतला शैतान हमसे क्या चाहता है, कुरान मजीद के अंदर इसका पहला जवाब यह है व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। शैतान का अज़म यह है, शैतान चाहता यह है कि वो पूरी इंसानियत को गुमराह कर दे। ये शैतान का पहला टारगेट है। लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़ व लउग़वियन्नहुम अजमईन। शैतान का पहला काम ये है कि वो इंसानियत को तबाह व बर्बाद करना चाहता है, रब ताला से दूर करना चाहता है। ज़लालन बईदा, दूर की गुमराही। अब इस आयत को सामने रखते हुए हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं शैतान अपने मकसद में कितना कामयाब हुआ है। मोहतरम भाइयों, इस वक्त दुनिया में तकरीबन कमों पेश 7 अरब इंसानियत आबाद है। 7 अरब लोग हैं दुनिया में कमों पेश। आप अंदाज़ा लगाएं शैतान अपने मकसद में कामयाब कितना हुआ है। इन 7 अरब लोगों में आधी दुनिया, आधी इंसानियत यानी तकरीबन 3 अरब लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की ज़ात के मुनकर हैं, अल्लाह को नहीं मानते। यानी बारी ताला को रब नहीं मानते, अपने अपने रब बनाए। किसी ने किसी को बना लिया, किसी ने किसी को बना लिया। खालिक और मालिक और बारी ताला को रब नहीं मानते। 3.5 अरब लोग तो वैसे ही काफिर, रब ताला को मानते नहीं, अल्लाह के मुनकर हैं। बाकी जो 3.5 अरब लोग हैं उनमें तकरीबन 2 अरब लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की ज़ात को मानते हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नहीं मानते। जिनमें यहूदी, ईसाई, हमारे ये सिख और भी कुछ मज़ाहिब ऐसे होंगे जो बारी ताला को रब तो मानते हैं लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। अब वो भी काफिर हो गए। अब बाकी बचा 1.5 अरब लोग, कमों पेश 1.5 अरब लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उन्होंने पढ़ा हुआ है। अब इस 1.5 अरब मुसलमानों में, 1.5 अरब मुसलमानों में तकरीबन आधे मुसलमान ऐसे हैं, यानी 75 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को भी मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुशरिक हैं।
अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। अब शिरक एक ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में रब ताला ने कुरान में फरमाया हमने मुशरिक को मुआफ़ नहीं करना, अबदी जहन्नमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अल्लाह ने कुरान में 18 अम्बिया, जलील क़दर अम्बिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जलील क़दर अम्बिया जो 18 है ना, अल्लाह ने उनका नाम लेकर, जलील क़दर अम्बिया का नाम लेकर ये बात कही है लइन अशरकू लयहबतन्न अमलुक, अगर तुमने शिरक किया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर तुमने शिरक किया तुम्हारे सारे अमल ज़ाया। और जब बारी हमारे पैगंबर की आई, अल्लाह ने हमारे पैगंबर का अलग से नाम लिया, अलग से तज़किरा किया और फरमाया लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, ए पैगंबर अगर आपने भी शिरक किया आपके अमल भी ज़ाया। अब अम्बिया ने शिरक करना नहीं था, ये हमारे लिए तंबीह है कि अगर अम्बिया का सरदार, कायनात का सरदार अम्बिया जो है, उसके अमल अगर ज़ाया हो जाएंगे, 18 अम्बिया जलीलो कदर अम्बिया अगर शिरक करने से उनके अमल ज़ाया हो जाएंगे तो मेरे तेरे अमल की क्या औकात है। तो हम में से अगर कोई आदमी शिरक करता है उसके सारे अमल बातिल हो जाते हैं। कुरान के एक मुकाम पे है अल्लाह ताला ने फरमाया इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिरुल्लाह, ऐ पैगंबर अगर आप मुशरिक के लिए 70 मरतबा भी इस्तिगफार करेंगे अल्लाह ने माफ़ तो नहीं करना। हमारे पैगंबर तो मुस्तजाबुद दावात हैं, जुमला ज़ुबान से निकालते हैं अल्लाह कबूल फरमा लेता है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई मुस्तजाबुद दावात शख्सियत नहीं है। इसके बावजूद फरमाया, पहले ही तंबीह कर दी कि आपने मुशरिक के लिए दुआ नहीं करनी, और अगर कर दी एक नहीं 70 बार भी कर दी हमने कबूल कोई नहीं करनी। तो हमारे इस मुसलमानों में आधे मुसलमान तो शिरक की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। अब बाकी बचे 75 करोड़। 75 करोड़ में तकरीबन आधे ऐसे हैं जो मुनाफिक हैं, निफाक उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अब जो मुनाफिकीन है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, वो भी जहन्नम में चले गए। अब जो बाकी पूरी दुनिया में को 35-40 करोड़ मुसलमान बचे हैं, उनमें आप अंदाज़ा लगाएं अखलाकी बुराइयां कितनी हैं। झूठ है, चुगली है, गीबत है, धोखा है, फ्रॉड है, सूद खाना है, हराम खाना है, ये अखलाकी बुराइयां कितनी हैं हमारे अंदर। तो ले लेकर चंद, शायद चंद लाख या चंद हज़ार मुसलमान ऐसे होंगे जो अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, शिरक नहीं करते, मुनाफिक नहीं है और अखलाकी बीमारियों से बचने की कोशिश करते हैं। शायद चंद लाख होंगे या चंद हज़ार होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं शैतान अपने मकासद में कितना कामयाब हो गया। आप दूर ना जाएं, आप अपने मुआशरे में ज़रा नज़र दौड़ाएं का ज़रा हमारे अंदर अखलाकी बुराइयां कितनी हैं। दूर न जाएं, अपने घर में नज़र डालें, क्या मेरा या आपका घर इस्लामी है? क्या मेरी या आपकी दुकान मुसलमानों वाली है? उसके अंदर धोखा नहीं होता, फ्रॉड नहीं होता, ठगी नहीं होती, झूठ नहीं बोला जाता। क्या मेरी या आपका कारोबार या आपका या मेरा दुकानदारी, तिजारत, ड्यूटी जो भी हम करते हैं, क्या वो हम मुसलमानों वाले तरीके से करते हैं या नहीं करते? कितनी अखलाकी कमज़ोरियाँ हमारे अंदर। यहाँ गली में, चौराहे में आप खड़े हो जाएं, बातिन का तो अल्लाह जानता है ना, दिलों के अंदर क्या है वो तो अल्लाह ताला को पता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ज़ाहिर की बात कर रहा हूँ। कितने नौजवान, कितने लोग ऐसे गुजरेंगे जिनकी चाल ढाल मुसलमानों वाली है। अगर किसी का लिबास मुसलमानों वाला है तो चेहरा मुसलमानों वाला नहीं है, अगर चेहरा मुसलमानों वाला है तो लिबास मुसलमानों वाला नहीं है। अब तो लोग दाढ़ी भी इसलिए रखते हैं कि फ़लाँ अदाकार ने रखी थी और जैसा डिज़ाइन उसने बनाया था वैसा डिज़ाइन आज का मुसलमान बनाता है। यानी दाढ़ी को भी हम सुन्नत रसूलुल्लाह समझ कर नहीं रखते,
किसी अदाकार की पैरवी करते हुए रखते हैं, फलां ने रखी थी मैं भी रख रहा हूँ। हमने तो दाढ़ी का भी मजाक बना दिया। अखलाकियात हमारे अंदर इस कदर हम अखलाकियात के लिहाज से गिर चुके हैं, हमारे अंदर 20 बुराइयां हैं। तो मोहतरम भाइयों, शैतान का पहला जो अज़म था ना, शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, सवाए चंद एक लोगों के। तो उसका पहला काम क्या था? पहला काम उसका कि अय्युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा, सबको गुमराह करना है। तो मोहतरम भाइयों, अगर हमारी सूरत हाल यही रही, हम अखलाकियात के दायरे से नीचे गिरे रहे, और अच्छा फिर हमारा दावा क्या होता है? हम तो जानती हैं, हमारी अखलाकियात देखें, हमारे कारोबार देखें, हमारे घरों का माहौल हम देखें, और फिर दावा हमारा ये है कि हम जानती हैं, हम तो जन्नत में जाएंगे बस। जबकि नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी फ़ातिमा को कह रहे हैं, ए बेटी फ़ातिमा, अमल कर ले अगर जन्नत में जाना है, अमल कर ले अगर जन्नत में जाना है। हम कहते हैं हम तो जानती हैं बस। रब तआला कुरान में फरमाते हैं, फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द। खुदा का दुनिया में तुमने मुझे भुला दिया, आखिरत में मैंने तुमको भुला दिया। दुनिया में मुझसे दूर हो गए, आखिरत में मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। दुनिया में तुम मेरी परवाह नहीं करोगे, आखिरत में जहन्नम में फेंक कर तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। इसलिए मोहतरम भाइयों, ज़रूरत है अल्लाह के करीब आने की। तो पहला अज़म शैतान का हमें गुमराह करने का, और वो कामयाब हो रहा है। दूसरा अज़म शैतान का क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, युरीदुश्शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा। शैतान चाहता ये है कि हम आपस के अंदर लड़ना शुरू कर दें। अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा, बुग़्ज़ रखें, अदावत रखें, दुश्मनियाँ पाल लें आपस में। और अब हम अंदाज़ा लगाएं शैतान अपने इस मकसद में कितना कामयाब हुआ है। चाहे कोई मजहबी हो या गैर मजहबी हो, सियासी हो या गैर सियासी हो, हर कोई दूसरे से लड़ रहा है। वो मेरी मज़हब का नहीं है, मेरी जमात का नहीं है, लड़ाई है। और फिर जमातों में आपस में लड़ाई है। वो मेरी सियासी जमात का नहीं है, लड़ाई है। और फिर सियासी जमातों की आपस में लड़ाई है। अब तो शैतान इतना कामयाब हो गया है, बेटे को बाप का दुश्मन बना दिया, बाप को बेटे का दुश्मन बना दिया। भाई भाई के खून का प्यासा है, जायदादों के रोड़े रप्पे हैं। ये पिछले दिनों ईद के 2-3 दिन पहले फैसलाबाद में एक नौजवान फौत हो गया। एक नौजवान फौत हो गया। फौतगी की वजह क्या बनी? उसकी दिमाग की वो जो शरियानी होती है वो फट गई, फौत हो गया। और पीछे वजह क्या है? वो घर का बड़ा भाई था, उसको जायदाद से अलग कर दिया था। फैक्ट्री के मालिक थे, जायदाद से अलग कर दिया। अब बेचारा सोचता रहा, यही सोच उसकी मौत का सबब बन गई। अब ले लो तुम सारे फैक्ट्रियाँ बैठ कर। अब उसके 5 बच्चे हैं, 5 यतीम बच्चों की आग किसको लगेगी? फिर लोग पता क्या कहते हैं हमारे पास आकर, वो जी हम सदका व खैरात भी करते हैं, हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम सारे काम करते हैं, सुकून कोई नहीं, परेशानियाँ नहीं ख़त्म हो रही। भी कभी गौर किया किसी गरीब की बद्दुआ ली हुई है तूने? ये तो ऐसा ही हो गया ना, 5000 की चोरी करें और 1000 मस्जिद के गले में डाल दें, और हम कहें हमारी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही। और किसी का हक मारा, किसी पर जुल्म किया, उस जुल्म की वजह से मौत तक वाक़या हो गई, और हम समझें हक खाकर कि ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। सुकून कैसे आएगा? लेकिन हमें इस बात की कोई परवाह नहीं होती। अय्यू कि बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा, ये जायदादों के ऐसे रोले शैतान ने हमारे दिलों में डाल दिए, ऐसी माल की मोहब्बत डाल दी है। भाई जाता है तो जाए, माल ना जाए। खून का रिश्ता टूटता है, टूट जाए, माल ना जाए। बस ये मेरा माल है, मेरा माल है। माल जब से कायनात बनी है ना, जितने दुनिया का जितना भी ख़जाना है सारा दुनिया के अंदर मौजूद है, रत्ती बराबर कमी नहीं हुई। वारस बदली जा रहे हैं, आज आप वारस हैं, कल को वो वारस है, कल को वो वारस है। माल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। इंसान आते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं।
अय्यू किया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा, ये शैतान का दूसरा टारगेट है, लोगों को आपस के अंदर लड़ाना, आपस में लड़े, इनको होश ना आए। और आज ऐसा हो रहा है, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया ला तबाग़ज़ू वला तहासदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और लोगों आपस में ना लड़ो, अल्लाह के लिए भाई भाई बन जाओ। कूनू इबादल्लाहि इख़वाना, अल्लाह के लिए भाई भाई बन जाओ। क्या हम अल्लाह के लिए आपस में एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते? अल्लाह के लिए वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासति अय्याम, किसी मुसलमान भाई के ये लायक नहीं है अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा लड़े। और जैसा कि मैंने पहले भी हदीस सुनाई थी, अल्लाह तो उन लोगों के अमाल ही कबूल नहीं करता जो आपस के अंदर लड़े हुए हैं। हम नेकियां भी करते हैं, आपस में लड़े भी रहते हैं, शैतान के मकसद को पूरा भी करते हैं, और फिर सोचें हम जनती हैं, ऐसे तो जन्नत ही ना मिलेगी। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमें, इंसान कहता है ना मेरे अंदर तो गुस्सा भी है, वो भी निकालना है, उसका भी इस्लाम ने एक हल रखा हुआ है। अगर हमें लड़ने का शौक़ है, अगर हमें गुस्सा निकालने का शौक़ है, अपने अंदर का जो है वो बाहर निकालने का शौक़ है, तो कुरान पे अमल करो। कुरान मजीद में रब ताला क्या फरमाते हैं? या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िकीन वग़्लुज़ अलैहिम, फरमाया अपना गुस्सा काफिरों पे निकालो, इस्लाम के दुश्मनों पे निकालो, आपस में क्यों लड़ते हो? ये तो दुश्मन की साजिश थी कि वो हमें आपस के अंदर लड़वाई जा रहा है और हम लड़ी जा रहे हैं। कुरान कहता है आपस में ना लड़ो, दुश्मनों के साथ लड़ो, आपस के अंदर तुमने प्यार और मोहब्बत से रहना है। अल्लाह के रास्ते में लड़ना शुरू कर दो। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल है, लड़ाई करो, तुम्हारे लिए रख दी है, गुस्सा निकालने के लिए दुश्मन रख दी है, उनके ऊपर अपना गुस्सा जो है वो निकालो। आपस में लड़ोगे, मरोगे, जहन्नम में जाओगे। दुश्मनों से लड़ोगे, मरोगे, शहादत मिल जाएगी। तो कौन सा लड़ना बेहतर हुआ? वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, फरमाया जो दुश्मनों से लड़कर मरते हैं वो शहीद है, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ दिए जाते हैं। अगर मरना ही है लड़कर तो आपस में क्यों लड़ते हो? दुश्मनों के साथ लड़ो, अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ। अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा है तो नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आया, उसने कहा जी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। सहाबी आया, उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने एक उसे कलमा पढ़ाया, कलमा उसने पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने, अगर इस्तात हुई हज करना है, ज़कात देनी है और जिहाद करना है। वो कहने लगा ये सारे काम करूँगा सिवाय 2 कामों के। कौन से 2 काम? कहने लगा एक तो ज़कात नहीं दूंगा, मेरे पास 10 ऊँट हैं, मैं उनका कारोबार करता हूँ, दूध पीता हूँ, दूध जो भी जानवरों के साथ मेरा वो बिज़नेस है, कारोबार है मेरा उसके साथ घर का खर्चा चलता है। 10 ऊँट हैं, ज़कात नहीं दूंगा। पूछा दूसरा काम? कहा जिहाद नहीं करूँगा। दूसरा काम क्या है? कहने लगा जिहाद नहीं करूँगा। क्यों भाई? कहा मौत से डर लगता है, जिहाद किया तो मर जाऊँगा। अब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ये नहीं कहा ठीक है, कम से कम नमाज़ें तो पढ़ रहा है ना, और रोज़े तो रख रहा है, हज तो कर रहा है, हम भी तो ये 3 काम ही करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने से ये नहीं कहा ठीक है नमाज़ें पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, हज उम्रा करता रहे, नहीं। फरमाया ला सदका वला जिहादा फीमा तदखुलुल जन्नह, सुनन निसाई की हदीस है। फरमाया अगर ज़कात नहीं दोगे, जिहाद नहीं करोगे तो जन्नत में कैसे जाओगे? ना तुमने सदका व खैरात किया, ज़कात देते नहीं हो और जिहाद का अज़म नहीं है, तो फरमाया जन्नत में कैसे जाओगे? इन चीज़ों के बगैर तो जन्नत में जाना नामुमकिन है। यही वजह है
कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि मजमाईन अपना गुस्सा काफरों पे निकालते थे। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार थे, रुहमाउ बैनहुम थे, आपस में प्यार मोहब्बत, दुश्मनों पे गुस्सा। और हम इसके उल्ट हैं, आपस में हम लड़ते हैं, दुश्मनों के साथ हमारे बड़े दोस्ताना ताल्लुक़ हैं। हमारे यहाँ लोग ये मगरबी मालों की तारीफ़ें करते नहीं थकते। वो मुल्क बड़े तरक्की पे जा रहे हैं, वो बड़े तरक्की पे जा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ें। और मोहतरम भाई, कभी हमने बैठ कर ये नहीं सोचा, ये जो आज हम कहते हैं ना मगरबी मालिक बड़े अच्छे हैं, खुशहाल जा रहे हैं, फलां हो रहा है, उनकी तारीफ़ें करते हैं। ये तारीफ़ें उनकी नहीं है। कभी तन्हाई में बैठ कर सोचें, ये तारीफ़ें उनकी नहीं हैं, ये तारीफ़ें इस्लाम की हैं। उन लोगों ने इस्लाम को अपना लिया है, अगरचे वो कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन इस्लामी तालीमात पे अमल करते हैं, वो आज कामयाब जा रहे हैं। तो कामयाबी इस्लामी तालीमात पे अमल करने की वजह से है, जो आज हम नहीं कर रहे। वो आपस के अंदर ठगी नहीं मारते, आपस में झूठ नहीं बोलते, आपस में फ्रॉड नहीं करते, आपस में धोखा नहीं देते, वो इस्लामी तालीमात में अमल करते हैं। और हम आपस के अंदर धोखा भी है, फ्रॉड भी है, ठगी भी है, सारा कुछ है, और हम उनकी तारीफ़ें करते हैं। तारीफ़ उनकी नहीं, तारीफ़ इस्लाम की है। आज अगर हम इस्लाम पे चलना शुरू कर दें, हम भी खुशहाल हो जाएं। तो सहाबा इकराम रुहमाउ बैनहुम थे, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार थे, काफरों पे सख्त थे, आपस में प्यार मोहब्बत करने वाले थे। यही वजह है 53 सालों में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि मजमाईन ने आधी दुनिया पे इस्लाम पहुंचा दिया था, और आज हमें 75 साल हो गए। हमारे पाकिस्तान का क्या हाल है? एक कुर्सी पर बैठता है, दूसरा कुर्सी खींचता है। ये 75 सालों से खींचातानी लगी हुई है, इस्तेहकाम है ही कोई नहीं, आपस में रुहमाउ बैनहुम है ही नहीं है। जो बैठा है बस दूसरे ने कुर्सी खींचनी है, फिर दूसरा बैठता है, पहले ने कुर्सी खींचनी है। इत्तिफाक नाम की चीज़ ही कोई नहीं। ये हमारे पड़ोस में गैर मुस्लिम लेकिन सियासी इस्तेहकाम, आज वो लोग तरक्की कर रहे हैं। हमारे इस्लामी मुल्क तुर्की में सियासी इस्तेहकाम, वो लोग तरक्की कर रहे हैं। और यहाँ हमने खींचा तानी लगाई हुई है, बस एक ने बैठना है, दूसरे ने खींचना है, फिर वो बैठेगा, वो खींचेगा। 75 सालों से हम ये देख रहे हैं, और आज हमारी सूरत हाल देख लें हमारे सामने। जब तक हम आपस में रुहमाउ बैनहुम नहीं होते, कामयाबी कैसे मिलेगी? हम कामयाब हो ही नहीं सकते। तो कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपस में प्यार और मोहब्बत करने पे रख दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान आपस में एक जिस्म के मानिंद है। हदीस सुनी ना आप लोगों ने? एक जिस्म का क्या मतलब होता है? आपस में कोई भी इंसान अपना जिस्म खाता है, अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता। लेकिन हम आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? काफिरों को हो रहा है, दुश्मनों को हो रहा है। वो हमारा जिस्म काटी जा रहे हैं, सारा गज़ा काट दिया, फ़लस्तीन काट दिया, और हम बेहिस। और हमारा जिस्म, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, हमारा जिस्म रोज़ काटा जा रहा है, लेकिन हम मुसलमान बेहिस बैठे हुए हैं। और हमारी सोच पता है क्या है? कोई बात नहीं, उनके अंदर है, हम तो सुकून में हैं। कारोबार उनके तबाह हुए, हमारे तो तबाह नहीं ना हुए। दुकानदारियां उनकी ख़त्म हुई हैं, हमारी तो नहीं हुई। बिजनेस उनके तबाह हुए, हमारे तो नहीं हुए। मसाजिद उनकी तबाह हुई हैं, हमारी तो नहीं हुई। हम ये सोच कर बैठे हुए हैं। मोहतरम भाइयों, ये जो अगली आयत कुरान की मैं सुनाने लगा हूँ ना, ये सूरह हज की है, आयत नंबर 40 है। ज़रा घर जाके सुना भी देता हूँ आप लोगों को। घर जाके कुरान उठा के सूरह हज निकाल के आयत नंबर 40 पढ़ते जाएं, नीचे तर्जमा पढ़ें, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं? अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन, वो लोग जिनको उनके घरों से निकाला गया बगैर नाहक के।
ना हक उनको उनके घरों से निकाला गया। आज गज़ा वालों का क्या कसूर है? ना हक निकाले जा रहे हैं। और फ़लस्तीनियों का क्या कसूर है? ना हक निकाले जा रहे हैं। उनका एक ही कसूर है, इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। कुरान कहता है उनका एक कसूर है, वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, हम अल्लाह के घर बैतुल मुक़द्दस के रखवाली हैं। उनका ये जुर्म है और इस जुर्म की उन्हें सज़ा मिल रही है। और आज आप देख लें, इसी जुर्म की सज़ा है उन्हें। और उन बेचारों का क्या जुर्म है? वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस के हम रखवाली हैं, हमारे जीते जी बैतुल मुक़द्दस पे दुश्मन काबिज़ नहीं हो सकता। उनका ये अज़म है और इस अज़म की उन्हें सज़ा है और हम बेहिस्स हैं। हमें कोई गरज नहीं है। क्या बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उनकी है, हमारी नहीं है? और कुरान इससे अगली आयत का हिस्सा क्या है? कुरान हमें कहता है कि अगर तुम इसी तरह बेहिस्स रहे, आपस में लड़ते रहे या ये समझते रहे तबाह वो हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे। हमारे चौक चौराहे सालम हैं, हमारे कारोबार सालम हैं, हमारी दुकानदारियां सालम हैं, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारी मसाजिद आबाद है, हमें कोई गरज नहीं है। कुरान कहता है अगर तुम इसी तरह बेहिस्स रहे, अगर तुम इसी तरह बेहिस्स रहे, लहुद्दिमत सवामिउ व बियउ व सलावातुम व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाह। कुरान कहता है कि अगर तुम इसी तरह बेहिस्स रहे, कारोबार तुम्हारे भी नहीं बचेंगे, चौक चौराहा तुम्हारा भी सालम नहीं रहेगा, दुकानदारियां तुम्हारी भी नहीं बचेंगी, मसाजिद तुम्हारी भी महफूज नहीं रहेंगी अगर तुम बेहिस्स रहे। ये कुरान हमें ख़तरा आने से पहले पहले आगाज़ कर रहा है। हमारा मसला ये है कि हम मानते नहीं हैं, मानते भी हैं तो बेहिस्स हो जाते हैं। फिर जब ख़तरा सर पे आ जाता है फिर हम रोते हैं। कुरान तो हमें पहले तंबीह कर रहा है, वलौला दफ़उल्लाहि नास बअज़हुम बिबाज़िन, अगर इन काफिरों को तुमने ना रोका, कारोबार तुम्हारे नहीं बचेंगे, दुकानदारियाँ तुम्हारी नहीं बचेंगी, घर तुम्हारे नहीं बचेंगे, मसाजिद तुम्हारी महफूज नहीं रहेंगी। घर में जाना, सूरह हज निकालना, आयत नंबर 40 पढ़ना और नीचे तर्जुमा पढ़ना, बात आपको समझ आ जाएगी। तो मोहतरम भाइयों, ज़रूरत है इस वक्त, ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा, अगर हम ये कहें, पहली बात तो ये है कि हमें जिहाद करना चाहिए। हम अपने मकासद के लिए बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल लेते हैं, अपने सियासी फ़ायदे के लिए बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल लेते हैं। अपने हुक्मरानों से जिहाद की इजाज़त के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन जब तक हमें हुकूमती सतह पर ये इजाज़त नहीं मिलती, कम अज़ कम जिहाद का अज़म तो होना चाहिए, अज़म तो हो ना जिहाद का, लड़ने का अज़म हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, जिस तरह वो मैंने हदीस सुनाई, सहाबी आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे यही फरमाया था, फरमाया जिहाद नहीं करोगे, सदका नहीं दोगे, जन्नत में नहीं जाओगे। तो कम अज़ कम इंसान का अज़म तो हो ना। अब इस हदीस में दो चीज़ों का अज़म है, दो काम है जो हम कर सकते हैं, इस वक्त कर सकते हैं। एक जिहाद का अज़म, दूसरा सदका करना, उनकी माली मदद करना। हम ईद की शॉपिंग पे हमने माशाल्लाह 5-5 हज़ार के नोट जेबों से निकाल लिए थे, और जब उनकी मदद की बारी आती है हम थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं, हम कहते हैं काफ़ी हो गया। तो आज ये दो काम करने की ज़रूरत है, एक जिहाद का अज़म और दूसरा उनकी मदद। लेकिन हम बेहिस्स हैं और हमें बेहिस्स इन काफिरों ने बनाया है। वल्लाह आज वो लोग हमें ईमान से दूर करने के लिए, हमारे अंदर ईमान ख़त्म करने के लिए, हमें बेईमान बनाने के लिए, हमें बेहया बनाने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी NGOs को ठेका दिया जाता है कि मुसलमानों के अंदर ईमान ना जागे, बस तुम्हारा ये काम है। इन्हें मोबाइल थमा दो, इन्हें ये बात समझा दो कि सारा दिन बैठ के टिकटॉक पे वीडियो बनानी है और डॉलर कमाने हैं, यूट्यूब पे वीडियो फेंकनी है, डॉलर कमाना है।
सारी नौजवान असर इसी काम पे लगी है, बस इन्हें डॉलर कमाने की फ़िक्र हो, ईमान की इन्हें फ़िक्र ना हो। ये बेहयाई करें, बदकारी करें, गलत जुगते मारें, फजूल बातें करें, टिकटॉक में डालें और कमाई करें, बस इनका ये काम है। और हम समझते हैं हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं वो इस कामों पे, और थोड़े बहुत हमें भी दे देते हैं और हम इसी बात में खुश रहते हैं। वो कहते हैं ईमान तबाह हो जाए, बस डॉलर दो इनको, इनका ईमान तबाह करो। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है अगर हमारा ईमान जाग गया व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर ईमान जाग गया फिर तुम गालिब आ जाओगे। और वो चाहते हैं ईमान ना जागे, बस इनका ईमान तबाह है, आपस में लड़े मरे, डॉलर कमाएं, ईमान ना आए इनका। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कुरान वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, अगर तुमने अपना ईमान बचा लिया तुम्हारी मदद करना हम पर फ़र्ज़ है। तो ज़रूरत इस अमल की है, हमने एक तो अपना ईमान बचाना है, हमने ये फजूल कामों के अंदर अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना, ईमानदार बनना है, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है। दूसरा काम जिहाद का अज़म करना है, और तीसरा काम जितना मुमकिन हो सके उनकी मदद करनी है। क्योंकि शैतान का अज़मों में से एक अज़म अश्शैतान याइदुकुमुल फ़क्र है, शैतान हमें डराता है ख़र्च किया फ़कीर हो जाओगे। शैतान क्या कहता है? ख़र्च किया फ़कीर हो जाओगे। मोहतरम भाइयों, हमने रमज़ान में माशाल्लाह ख़र्च किया है। अल्लाह ताला ने जिसको जितनी ताकत दी थी उसने अपनी ताकत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक ख़र्च किया है। आप अपने दिल पे हाथ रख के या दिल में ये सोच के बतलाएं आपके माल में कमी हुई है? मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हुई है। आपका माल कैसे कम हो सकता है? आप सदका करें, अल्लाह के रास्ते में निकालें, नबी अलैहिस्सलाम की गारंटी है माल कमी नहीं वाक़या हो सकती। और शैतान कहता है खर्च नहीं करना, कम हो जाएगा। अब हमारे पास से सामने दो ही रास्ते हैं, या तो शैतान की बात मान लें या रहमान की बात मान लें, और रहमान के पैगंबर की बात मान लें। इस वक्त ये तीन काम करने के हमें नहायत ज़रूरी है, बल्कि चार काम करने की ज़रूरत है। एक अपने ईमान को बचा के रखना है, एक जिहाद का अज़म करना है, एक उन मुसलमान भाइयों के लिए हमने दुआएं करनी है, इल्तिजाएं करनी है, और चौथा काम जितना मुमकिन हो सके हम उनकी मदद करें ताकि कल क़यामत का दिन हो, अल्लाह के सामने हम पेश हों, हम ये तो कह सकें ऐ अल्लाह ये कुछ ना कुछ तो मैंने किया है, ना होने से बेहतर कुछ ना कुछ जितना मैं कर सकता था ऐ अल्लाह मैंने उनकी मदद की है। दुआ है अल्लाह ताला जो सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम भाइयों, दो बातें हैं। एक तो हमारी इस मस्जिद का बिल है 6000 रुपया गैस का। अहबाब बढ़ चढ़ कर तावन फरमाएँ ताकि हमारा बिल जो है वो पूरा हो सके।